जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर। हम कहीं किसी दूसरे के यहाँ बारात वगैरह में जाते हैं ना, तो जिसके बारात में या जिसके शादी या किसी फंक्शन में हम चले जाते हैं ना, तो उस आदमी की इज्जत बढ़ जाती है। अरे खान सर आए थे तुम्हारे यहाँ, जबकि मेरे साथ के पढ़े हुए लड़के आज कोई वैल्यू नहीं है। रीजन क्या है यार? वो लोग पढ़े लिखे थे। आपको पता है, भीमराव अम्बेडकर दलित जाति से आते थे। उन्हें लोग अछूत समझते थे। कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता, तो कहते थे तुम चमार जाति के हो। लेकिन वो व्यक्ति पढ़ लिख कर इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया। कहा जाता है ना कि काबिल इतना बनाओ खुद को कि तुम्हें रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। अब होता क्या है कि लाइफ में कभी इंसान कोई लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है तो उसको काफी खुशी होती है, अरे बाप रे बहुत ऊंचाई पे आ गए। लेकिन जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है ना, ऊपर जाके उसको एक थकान होती है, लेकिन दिल से एक सुकून भी मिलता है कि मेहनत से बढ़े। तो उसके लिए ऊंचाई बहुत मायने नहीं रखती है। तो जो लोग देखेंगे ना, उतराने लगते हैं, अहंकार कर देते हैं, उस लिफ्ट से बड़ा है सब। जहाँ तक बात करें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे होते हैं, देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है उनके पास मेहनत नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके। अब तो डिजिटली हो गया। ये सबसे फायदा हुआ है गाँव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गाँव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा? अब कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते हैं। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता, तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए। हम आप सब लोगों को कहना चाहेंगे, इस तरह से मानसिकता से हटिए। हम सब क्या है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा जात, कोई छोटा जात नहीं। हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। हम सबको एकदम मिलजुल कर रहना चाहिए। इतना हंसी मजाक करके, इतना खुशी से रहना चाहिए कि किसी को पता ही नहीं चले भैया कौन इसमें बड़ा कौन छोटा। एकदम मिल के रहना चाहिए। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। एक बात ना याद रखना कि अगर तुमने अपना 100% दिया तो चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, पर ट्राई करने का सुकून जीवन भर रहेगा। और अपने एक्सपीरियंस से बता दूं तुम्हें, ये जो मेहनत करने की तुम्हारी आदत है ना, ये तुम्हें लाइफ में जरूर आगे ले जाएगी।